नमस्कार, मैं संजय मितवा, डबल इंजन का पत्रकार। और चलते चलते हम आ चुके हैं पूसा गोल चक्कर। और ये आप देख रखे हैं बेजुबान अबोध कबूतर, और पीछे है हमारा तिरंगा, जी हाँ, हमारी शान के और सम्मान का प्रतीक हम सब भारतवासी हैं। तो दोस्तों, आप प्रकरण सुन रहे हैं जो डिलीवरी बॉय ने जो कांड किया है मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर को लेकर के। उससे बहुत से सवाल उभरे हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम सवाल ये है जो हम आज जनता से करेंगे, यहाँ से आने जाने वाले सभी लोगों से करेंगे। सवाल हमारा ये है, जब आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपके जो डिलीवरी बॉय है उसके पास आपके घर का एड्रेस होता है और आपके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होती है। क्या डिलीवरी बॉय आपके घर का पता और प्रोडक्ट में क्या है, क्या उसकी जानकारी सोशल मीडिया पे डालता है? क्या ये अधिकार उसको है या नहीं है? चलिए हम बात करते हैं, यहाँ के राहगीर हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सवाल आपने सुन लिया? बिल्कुल जी। तो आपका क्या जवाब है, आपकी क्या राय है? ये अनुचित है, गलत है। गलत है? गलत है जी, इसको सोशल मीडिया में डालना बहुत गलत है। अगर वो डाल देता है तो क्या हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है? खतरा सब कुछ ही हो सकता है, उसको उसके पास सब डिटेल होती है घर की, कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात बताइए, जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन डिलीवरी बॉय को हायर करती है, जो सप्लाई करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, घरों तक जाते हैं, तो क्या इन डिलीवरी बॉयज़ की पुलिस वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस के जरिए करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए। अब एक महिला है और यहाँ की समाज सेविका हैं, इनका नाम है नीरू शर्मा जी। ये आए दिन आप कबूतर चौक पे इनको देख सकते हैं, बहुत कबूतरों को ये सेवा करती है, उनकी जान बचाती हैं। चलिए, यही सवाल नीरू जी आपसे है नहीं, डिलीवरी बॉय को लेकर के। डिलीवरी बॉय को अपनी पहली बात तो ये किसी की प्राइवेसी शेयर नहीं करनी चाहिए जी, ये इनका सब पता होता है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या नहीं है, क्या है। अब मरघट वाले बाबा के ऊपर था, इन्होंने बोला वो था, चिकन था। नहीं, वो हम उस पर नहीं जाएंगे। हाँ। फिलहाल ये इतना ही पूछेंगे, इसकी बात की राय दीजिए अपनी। डिलीवरी बॉय को क्या, जिसने सामान, जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर किया है, उसके पास आपका एड्रेस है और आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है, सामान मंगाया है, उसकी पूरी जानकारी है, क्या वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाले, ये तो गलत है, क्यों डालेगा? और जो कंपनियां डिलीवरी बॉय को हायर करती हैं, क्या इन सब की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये तो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रखते तो पहले तो कंपनी की गलती है जी। ये उसके बिना रखते क्यों है? ये तो कंपनी की गलती है, होना चाहिए। सबसे बड़ा तो सबसे पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तब बंदे को रखो। चलो, युवा आ रहे, चलो युवा से बात करेंगे, 2 मिनट आपसे बात कर लेंगे। ये आज का युवा है डिजिटल इंडिया में। एक छोटा सवाल आज हम सबसे कर रहे हैं बच्चे, वो ये है, इधर आ जाओ, रोड पर है हम लोग, सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चे, ये बताओ, ऑनलाइन आप कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं, मंगाते हैं, डिलीवरी बॉय के पास आपके घर का एड्रेस होता है और आपने जो प्रोडक्ट मंगाया उसकी जानकारी होती है। हाँ जी सर, लोकेशन क्या लोकेशन होता, सब कुछ होता है तो क्या ये आपकी जानकारी, जो आप घर का एड्रेस है, सामान है, उसकी वो जानकारी वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है? उसको अधिकार है? नहीं सर, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ना ही कंपनी को अधिकार है जिस कंपनी से हम मंगा रहे हैं। जितने भी ये डिलीवरी बॉय हैं आपके घर आते हैं, सामान सप्लाई करते हाँ जी हैं, सर। क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? पुलिस वेरिफिकेशन सर होनी चाहिए, क्योंकि पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी को देते हैं जिस कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी हो गए। तो सर इनकी इन्फॉर्मेशन पहले कंपनी के पास जाती है। अब ये सिस्टम कंपनी को चलाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन का उन्हीं के पास सिस्टम होना ये चाहिए। होना चाहिए ना? हाँ जी सर। तो आधार देने से काम नहीं चलेगा, कंपनी को चाहिए है जी कि पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगे। वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी जानकारी हमारी सरकार के पास भी होनी चाहिए। चलिए हम और आगे चलते हैं और बात करते हैं। और हम आ चुके हैं पटेल नगर के एक छोटे से पार्क में, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में युवा हैं और खेल रहे हैं। खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए फ्री बात करेंगे जी। हमारा सवाल ये है, यदि आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी से ऑर्डर बुक करते हैं, डिलीवरी बॉय के पास आपका एड्रेस होता है, आपके प्रोडक्ट की जानकारी होती है, क्या डिलीवरी बॉय आपके एड्रेस और आपके प्रोडक्ट की जानकारी सोशल मीडिया पे डाल सकता है? उसको अधिकार है? नहीं, अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल, जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, हाँ। डिलीवरी बॉय की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चलिए, चाहिए। थैंक यू जी। आप बताइए, क्या डिलीवरी बॉय को अधिकार है? नहीं सर। जी नहीं आप बताइए। सर, बिल्कुल नहीं है। ये जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, ये डिलीवरी बॉय को हायर करती हैं, इन सब पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? होनी चाहिए, होती भी है शायद। जी सर जरूर होनी चाहिए, प्राइवेसी का मैटर है सर। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप सुन चुके हैं, अब आपकी क्या राय है, बताइए। जी नहीं, ये किसी की इन्फॉर्मेशन को ऐसे पब्लिक प्लेस पर डालना, सोशल मीडिया पर डालना बहुत ही गलत है। गलत है, आपकी निगाह से गलत है जी। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं,
क्या इनको अपने डिलीवरी बॉयज़ की पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए? जी, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए। मेरे हिसाब से होती भी होंगी, अगर नहीं होती है तो ये गलत है और इसकी कार्रवाई और तेज़ करनी चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन की। जी, मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई डिलीवरी बॉय आपके एड्रेस और आपके प्रोडक्ट की जानकारी डालता है, तो इसमें आपका क्या नुकसान होने का, क्या लगता है कि नुकसान हो सकता है? क्या लगता है, क्यों नहीं डालनी चाहिए? जी बिल्कुल, नुकसान बहुत हो सकता है कि एक्चुअली अब ऐसा आज के डेट में हम ऑनलाइन बहुत ही चीज़ें मंगाते हैं जो प्राइवेसी को खतरा हो सकता है जिससे, और एक डिलीवरी बॉय बिल्कुल जान सकता है रोज़मर्रा के जीवन में कि हम क्या मंगा रहे हैं, क्या नहीं मंगा रहे हैं, और ये पब्लिकली डाल दे या किसी को इन्फॉर्मेशन दे जिसे तो आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कोई भी कर सकता है, एप्रीहेंशन, आशंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देश की युवा बेटियां, उनसे ही बात करेंगे, खासकर प्राइवेसी का मामला है। आप देंगे जवाब सवाल? जी, क्या डिलीवरी बॉय को आपके जो एड्रेस है, आपके प्रोडक्ट की जानकारी है, क्या वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है? क्या उसका अधिकार है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, इनके जो जितने डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जी, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे वो आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, क्या वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है? किसी को भी अधिकार नहीं है, तो किसी को अधिकार नहीं है। नहीं। अच्छा, जानकारी क्यों नहीं डालनी चाहिए? अगर मान लीजिए वो डाल देता है तो उससे उसमें गलत अगर मिस यूज होगा, कुछ भी होगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कस्टमर ही होगा ना, फेस तो कस्टमर करेगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू बात करने के लिए। हम यहाँ पार्क में हैं, यहाँ पर अनेक युवा हैं, खेल रहे हैं, और यहाँ पर लोग रेस्ट भी करते हैं। ये पटेल नगर का पार्क है और हम अंदरूनी हिस्से में हैं, और लोगों से भी बात करेंगे। ये सामने है, इनसे बात करते हैं। लेकिन क्या डिलीवरी बॉय को सोशल मीडिया पे आपकी जानकारी, आपका प्रोडक्ट, आपके घर का एड्रेस फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे डालने का अधिकार है? नहीं सर, ऐसे कैसे डाल देंगे? हमारी बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी ये प्राइवेट चीज़ है, हम कुछ भी मंगा सकते हैं। जी, तो ऐसे नहीं डाल सकते, ये तो गलत है। अच्छा, क्यों नहीं? अगर वो डाल देता है तो उसमें हानि क्या है? सर हानि क्या, हमारा तो उनको एड्रेस भी पता चल जाएगा, नंबर भी पता चल जाएगा पूरा सोशल मीडिया पे, सब लोग कॉल वगैरह करेंगे, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जी। दूसरी बात, जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है, इनके जितने भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होती है इनकी? कभी जानते हैं आप, होती है, नहीं होती है, होनी चाहिए? सर इनकी होनी चाहिए, होती नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, बट होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ जी। जी, जी बिल्कुल होनी चाहिए। ये सवाल आपने सुना? बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें आप क्या कहना है? डिलीवरी बॉय डाल सकता है सोशल मीडिया पे आपकी जानकारी? नहीं डाल सकता। आपके प्रोडक्ट की जानकारी, आपके घर का आता पता, नहीं और पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ होती है उनकी, होती ही नहीं है। इसमें तो गलत कोई इस्तेमाल भी करेगा ना इसका। रखते हैं, खाली आधार कार्ड लेके रख लेते हैं। जी, सिर्फ आधार कार्ड लेके ज्वाइनिंग होती है उनकी, जी। बाकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है, सभी ने कहा है कि उसको अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम और थोड़ा आगे चलेंगे और लोगों से राय लेंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, ऑनलाइन बहुत कुछ गड़बड़ होती है, और शासन प्रशासन पर वर्कलोड पड़ता है, पुलिस पर वर्कलोड पड़ता है, न्यायालयों पे लोड पड़ता है, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सुरक्षित रहना ये हम सबकी ड्यूटी है। हम यहाँ पटेल नगर में एक छोटे से सटे हुए एक और पार्क में आ गए हैं। यहाँ भी युवा हैं और छात्र हैं ये लोग, और छात्र हमारी दृष्टि से अच्छी और ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता है, अच्छी राय दे सकता है। हम सवाल दोहराते हैं भाई, जिससे कि यहाँ पे आसपास के लोग सुन सकें। यदि आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी बॉय के पास आपका एड्रेस और आपके प्रोडक्ट की जानकारी होती है, क्या डिलीवरी बॉय आपका एड्रेस और प्रोडक्ट की जानकारी सोशल मीडिया पे डाल सकता है? क्या उसको अधिकार है? अधिकार तो नहीं जी। है, बाकी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट है कैसा। जी, अगर वो बॉक्स के अंदर क्लोज है, अगर हाँ। उसमें प्राइवेसी मेंटेन करना है तो वो उसमें प्राइवेसी मेंटेन करे। हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में जो अभी वीडियो वायरल हुई है कि वो मंदिर में किसी ने नॉन वेज मंगाया है, आजा। तो अगर वो मंदिर में मंगा रहा है तो नहीं, हम बात मंदिर की नहीं कर रहे, बात है डिलीवरी बॉय की ड्यूटी की। डिलीवरी बॉय की ड्यूटी के साथ साथ अगर रिलीजियस सेंटिमेंट भी देखें हाँ, तो रिलीजियस सेंटिमेंट भी हर्ट हुआ है। तो वो जो है वो मेरा भी डिलीवर हुआ नहीं, उसने रिसीव कहाँ किया? डिलीवर हुआ नहीं, वो तो करने तो डिलीवरी गया था। वो बाहर से अगर वीडियो बना के पहले ही बता दे रहा है कि इसमें नॉन वेज है जी। और ये यहाँ पे साइड में मंदिर है, तो तो नहीं मंगाना वेज नॉन चाहिए। वेज और धार्मिक स्थल से दूरी पर है वो शॉप। शायद तो कोई मंगा रहा है, उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं मंगा रहा हूँ, टेम्पल मैं मेरी कार पार्किंग में खड़ी है, ये नहीं बताया डिलीवरी बॉय ने।
उसने कहा मेरी कार पार्किंग में है, वहाँ ड्राइवर है, वहाँ डिलीवर कर दीजिए। जो वीडियो वायरल हुई है जी। उसने वीडियो में दिखाया कि ये टेंपल के प्रीमिसेस में ही है वो। जी जी, हम वहाँ पे रिपोर्टिंग तो- करके आए हैं। हाँ, तो उसने बस उसी बात पे मना किया होगा कि टेंपल के प्रीमिसेस के अंदर नॉनवेज ना जाए तो सही है। हाँ, तो वो बेशक नहीं, बाहर हमें मतलब अच्छा, डिलीवरी बाहर बॉय भी की तो ड्यूटीज डिलीवर- क्या होती है? बाहर भी तो डिलीवर हो रहा है ना नॉनवेज, तो फिर कंपनी ने उसको नौकरी से क्यों निकाल दिया? तो वो गलत है। दूसरा एक और सवाल होता है, जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज होती हैं, इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं, क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है? पुलिस वेरिफिकेशन तो होती है, हाँ, डॉक्यूमेंट सबमिट होते होंगे अच्छा, मान आइडेंटिटी लीजिए के लिए। हाँ जी, डिलीवरी बॉय ने ऐसा कर दिया, हाँ जी, उसकी दुकान बंद है, हाँ जी, सिक्योरिटी पर्पज से बंद है, हाँ जी। ये कहाँ तक उचित है? दोबारा बताना, मतलब क्वेश्चन में उसकी शॉप बंद है, शॉप बंद है। हाँ जी, ना तो उसने वहाँ पर खाया है, कुछ घटना ऐसी हुई नहीं जिसकी वजह से विवाद बढ़ा है, नहीं, उसने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। उसने खाना तो खाने के लिए मंगाया होगा ना, जी। मतलब डिलीवरी बॉय ने उस तक पहुंचाया नहीं, वो गलत था ना। मतलब उसने दूसरी बात, उसने डिलीवरी पहुंचाने बॉय को लगा उसकी आस्था पे गलत चीज, धार्मिक स्थल पे ये नॉनवेज में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उसको लगा, उसने इसको उजागर कर दिया, ठीक है, उससे अगले दिन वास्तविकता दोबारा जाना चाहिए था दुकान पर, पूछना चाहिए था, बताता सबको। तो उसको फायर कर दिया ना। फायर करना सोल्यूशन नहीं है ना। सॉल्यूशन तो फायर करना भी नहीं है, लेकिन अगर उसकी सेंटिमेंट हर्ट हो रही है तो ऐसे ही मुझे भी लगता है कि मंदिर के अंदर नहीं देना चाहिए। ऐसे तो मेरी नहीं, वैसे भी हम सेंटिमेंट हर्ट होता है ना। सेंटिमेंट सबके होते हैं, हाँ जी, लेकिन हम दुकान लेके बैठे हैं, संविधान में हाँ जी, सबको छूट है कुछ भी खाने पीने की, हाँ जी। तो वो डिलीवर बॉय, जो डिलीवरी बॉय है, वो कैसे निर्णय ले सकता है? उसके ड्यूटी से उसकी आस्था को क्या मतलब? अगर उससे आस्था की केयर करनी है तो ड्यूटी ना करे वो डिलीवरी बॉय की, कुछ और काम कर ले, मंदिर में पंडित बन जाए, वो साधु बन जाए, सन्यास ले ले। रिलीजियस सेंटिमेंट तो एक प्राइवेट अफेयर हो गया ना। हाँ, तो वो प्राइवेसी अपने तक रखे, सोशल मीडिया पे क्यों लेके आया? आप नहाते धोते हैं, हाँ जी, तो नहाने धोने की आप तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, बाथरूम की मैं तो नहीं डालता। अगर वो तो वही है, यही तो है पर्सनल सेंटिमेंट। तो आप भी दोनों घुमा ही रहे हो ना। मैं घुमा नहीं रहा, आप तो ये मैं घुमा नहीं रहा। आप तो सुनने ही आए हो कि मंदिर के अंदर पहुंच जाना चाहिए था। जी, पहुंचा ही तो नहीं। आप तो सुनने को आए हो ना कि मैं ये बोल दूं मंदिर में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंचा नहीं, उसने ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर किसने किया, क्या इंटेंशन थी, क्या टाइम था? इंटेंशन तो खाने की रही होगी, और सर और डिलीवरी बॉय को जब साइट पे पहुंचे उसको बाद में पता लगा होगा कि ये मंदिर के अंदर है। अब अच्छा, इस वजह से उसने मना किया होगा। चलिए, हम उसके कोई फेवर की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, उसके फादर ने माफ़ी मांगी है ऑन कैमरा, सबके सामने बार बार माफ़ी मांग रहा है। तो वो तो गरीब आदमी रहा होगा ना, मतलब उसका तो क्या है कि उसका एक इनकम का जरिया रहा होगा। मतलब डिलीवरी बॉय कौन बनता है जिसकी शायद से फैमिली कंडीशन थोड़ी सही ना हो। तो अब उसका फादर तो यही करेगा ना, अब उसके बेटे की इमेज अब खराब होने लगी हो या कुछ भी लगी हो कि दोबारा नौकरी मिल जाए। माफ़ी वो मांग रहा है जिसने नॉनवेज मंगाया ना, उसका फादर मांग रहा है जिसकी दुकान है। तो सही है, फिर उसने माफ़ी मांग ली है, मांगनी भी चाहिए माफ़ी। तो अब क्या करना चाहिए? अभी तो सेकुलर कंट्री है, अभी तो मतलब थोड़ा ये है कि रिलीजियस प्लेस पे ना मंगाए नॉन वेज तो सही है, वैसे तो सब खा ही रहे हैं। चलिए, आस्था का मामला है, ज़्यादा बात करना। सवाल आप सुन चुके हैं, फिर भी हम दोहराते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोई किसी भी कंपनी से ऑर्डर बुक करते हैं और डिलीवरी बॉय के पास आपका एड्रेस होता है, आपके प्रोडक्ट की जानकारी होती है, क्या डिलीवरी बॉय को आपके घर का एड्रेस और प्रोडक्ट की जानकारी सोशल मीडिया पे डालने का अधिकार है? क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अगर मान लीजिए वो डाल भी देता है तो क्या नुकसान है? नहीं, नुकसान मेरा एड्रेस मेरी अनुमति के बिना कोई क्यों प्रयोग करेगा? और दूसरा, प्रोडक्ट की एक सीक्रेसी भी हो सकती है। वो प्रोडक्ट किस टाइप का था, वो कोई दवाई थी या कोई और ऐसा प्रोडक्ट था जो मैं जग जाहिर नहीं करना चाहता, तो वो मेरी सीक्रेसी, मेरी प्राइवेसी पर प्रहार है। दूसरा, जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है ये डिलीवरी बॉय को हायर करती हैं, क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है? होनी चाहिए, मुझे नहीं पता होती है कि नहीं, परंतु ये होना अनिवार्य होना चाहिए। किसी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है वो। आपको लगता है? जी। चलिए, बात करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने खड़े हैं जी, आपका क्या कहना है? आप राजधानी दिल्ली में हैं जी, बोलिए। सवाल आपको बता दिया कि डिलीवरी बॉय, क्या डिलीवरी बॉय को अधिकार है आपका एड्रेस और आपके प्रोडक्ट की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने की? नो, मेरे हिसाब से तो नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जितनी कंपनियां ये डिलीवरी बॉय को हायर करती हैं, क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए जी, मेरे हिसाब से सवाल सुन चुके हैं, बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
बिल्कुल नहीं है जो अधिकार। नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकता वो ऐसा, बिल्कुल नहीं। क्या पता जी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। दूसरा, ये जितने ऑनलाइन कंपनीज होती हैं, इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है या होनी चाहिए? आई थिंक होती है, होती है, और होनी भी चाहिए, अगर नहीं होती है तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम रंजीत नगर शिव चौक के पीछे हैं और यहाँ भरी मार्केट है और हमारे सामने एक चेहरा और है, नागरिक हैं। चलिए इनसे वही सवाल दोहराते हैं। जी, क्या डिलीवरी बॉय को आपके घर का एड्रेस और आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसकी सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करने का अधिकार है? नो एनी राइट्स। अच्छा, कारण? इससे वो कहीं भी मिसलीड कर सकता है, कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा अच्छा। और जितने ये कंपनीज होती हैं, ऑनलाइन कंपनीज, इनके जितने डिलीवरी बॉय होते हैं जो हायर किए जाते हैं, क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है? इसका तो दिल्ली पुलिस से जवाब दे सकती है। वैसे पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? यस, 100% होनी चाहिए। चलिए, बात करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हम आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। शाम के समय को युवा आ रहे हैं, एक सवाल करना है आपसे, नॉन पॉलिटिकल है। यदि आप ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं, डिलीवरी बॉय के पास आपके घर का एड्रेस होता है और उसको आपके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होती है, क्या डिलीवरी बॉय को अधिकार है कि आपके प्रोडक्ट की जानकारी, आपने क्या मंगाया है और आप कहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है? उसको अधिकार है? जी नहीं सर, मेरे हिसाब से उसको अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है इसमें। अच्छा, दूसरा, क्या डिलीवरी बॉयज़ की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? किसकी? जितनी ऑनलाइन कंपनी है, क्या ये अपने डिलीवरी बॉयज़ की पुलिस वेरिफिकेशन करवाती हैं या होनी चाहिए? यस सर, आई थिंक इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सामने वाला उस पर ट्रस्ट इशू होगा। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, दो युवा हैं, इनसे भी वही सवाल, क्या डिलीवरी बॉय को अधिकार है आपके घर का पता और आपके सामान की जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर कर सके? क्या उसको अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, अधिकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इसका सलूशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना तो ईजी होता है, बट जब बात सलूशन की होती है तो कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं आती हैं। ये ऑनलाइन कंपनियां जो अपने डिलीवरी बॉय हायर करते हैं, क्या उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है या होनी चाहिए? अब बिल्कुल होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भरा काम है। वो मोबाइल नंबर उनके पास होता है, उनके पास एड्रेस होता है। अब उनका बैकग्राउंड क्या, कैसा बैकग्राउंड रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, क्या रहा है भाई, अब वो तो हमने अच्छी बात कही आपने। आपकी क्या ओपिनियन है? मेल खाता मेरा ओपिनियन इनसे बिल्कुल मैं सही आपका। चलिए, एक मत है, देखिए युवा एक मत है, दोनों हैं युवा, एक ने जवाब दे दिया, दूसरे ने सहमति जता दी। चलिए हम आगे चलते हैं। डिलीवरी बॉय, क्या उसको अधिकार है आपके घर की जानकारी और आपने जो सामान ऑर्डर करवाया है उसकी जानकारी सोशल मीडिया पे वो शेयर कर दे? क्या उसको अधिकार है? नहीं। अच्छा, मान लीजिए वो शेयर कर दे तो क्या होगा? तो क्या केस फाइल होना चाहिए और क्या हैं? किसी को जो ना, किसी को एड्रेस सेंड कर दे किसी को भी। अच्छा, मतलब आपका एड्रेस, आप नहीं चाहते कि आपका एड्रेस सोशल मीडिया में कहीं जाए, ठीक है। अच्छा, जितने डिलीवरी बॉय हैं, क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है? होनी चाहिए, होती तो नहीं है शायद से। जी जी, आप भी हैं? जी जी होनी चाहिए इनकी वेरिफिकेशन। कंपनी जिस कंपनी में काम करते हैं ये, वो कंपनी का अधिकार बनता है कि इनके घर से लेके इनके बैकग्राउंड तक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते ये लोग, बिना सोचे समझे, बिना इंक्वायरी के इनको नहीं रखना चाहिए। दूसरा, जो हमने सवाल दोहराया था कि डिलीवरी बॉय को अधिकार है कि आपके घर का एड्रेस, उसकी जानकारी और आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसकी जानकारी, क्या वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही गलत बात है कि जब किसी कंपनी ने आपको एड्रेस दिया है कि भाई यहाँ मेरे माल सप्लाई करो, डिलीवरी दे के आओ, उस एड्रेस को आप सोशल मीडिया पे वो नहीं कर सकते आप। मान लीजिए वो शेयर कर देता है, मान लीजिए कर दिया, इससे क्या नुकसान है, क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत नुकसान हो सकता है। वो पता नहीं किस टाइप का बंदा है जो सोशल मीडिया पे अगर कर रहा है तो किस टाइप से कर रहा है, कि अपने गिरोह को कर रहा है या अपने जानकार लोगों को जो कि क्रिमिनल है, क्या पता उस तबके से जुड़ा हो वो। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले बताओ। ठीक है, तो सरकार को क्या चाहिए? कुछ ऐसा नियम, कायदा, कानून बनाना चाहिए जिससे कि सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। मैं बताता हूँ, पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जैसे इनको आप अपनी सर्विस पे रखते हो, नौकरी पे रखते हो, तो पहले इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए पहले तो, और फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे दी जानी चाहिए कि भाई कोई भी अगर आप सामान भेजते हैं, किसी एड्रेस ना किसी का मोबाइल नंबर किसी के साथ आप सोशल मीडिया पे या पर्सनली किसी को शेयर नहीं करोगे, अपने पास भी नोट नहीं करोगे उनको। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपको नौकरी से निकाल देंगे और आप कहीं भी जीवन में नौकरी नहीं लग पाओगे। ये इंस्ट्रक्शन बन जाए ना तो फिर देखो कैसे मामला सुधरता है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। न्यूज़ 19 के बारे में आपके क्या विचार है? न्यूज़ 19 आपके क्षेत्र में या जो भी आप देखते हैं? जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं ये व्हाट्सएप पे, हर जगह छोटी मोटी हर किसी का दुख दर्द। संजय मितवा जी हैं जो बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, डोर टू डोर पैदल, ना मोटरसाइकिल ना साइकिल ना कुछ और, उनके पास गली गली में
डोर टू डोर ऑन द वे पैदल पैदल चल के हर शख्स का दर्द जानते हैं, किसी को कोई ऐसी परेशानी हो तो उनकी मदद करते हैं, उनको वहाँ तक ले आते हैं जहाँ तक वो जा नहीं सकता, वहाँ तक उसकी फरियाद को पहुँचाते हैं। अच्छा, युवा आ रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं, कैमरा में अभी ऑफ कर रहे हैं। चलिए, आप ग्राउंड में आ चुके हैं, रामलीला ग्राउंड है और यहाँ पर शाम को ये युवा खेलते हैं, छात्र हैं शायद। चलिए बात करते हैं, आप सब सामने आ जाइए, सब सामने आ जाइए। सवाल आप सुन चुके हैं, डिलीवरी बॉय, क्या डिलीवरी बॉय को अधिकार है वो आपके घर का एड्रेस और आपका जो प्रोडक्ट आपने जो मंगाया, ऑर्डर किया है, उसकी जानकारी सोशल मीडिया पे वो शेयर करने का अधिकार रखता है? नहीं है, अधिकार नहीं है जी सर, नहीं उसको अधिकार। नो जी, इसमें प्राइवेसी कंसर्न है और इसमें कोई अधिकार डिलीवरी बॉय का नहीं है कि वो मतलब किसी का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करे। और दूसरी बात ये है कि जो कंपनी होती है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें उसको मतलब कि ये पता नहीं होना, डिलीवरी बॉय को भी पता नहीं होना चाहिए उसमें कौन सा प्रोडक्ट है। तो एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके अंदर क्या आ रहा है वो डिलीवरी बॉय को ना पता चले। जी, आपकी ऐसा अधिकार तो उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये प्राइवेसी का कंसर्न है। और बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे ओला हो गई या और कंपनीज़ है, वहाँ पे उनका दूसरे तरीके का सिस्टम होता है कि वो कॉल या वो करने के लिए अपना वो अलग से नंबर यूज करते हैं। दूसरा, जितनी भी कंपनीज होती हैं ऑनलाइन ऑर्डर बुक करती हैं, इनके डिलीवरी बॉय होते हैं, क्या इन डिलीवरी बॉयज़ की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए? होनी चाहिए, ऐसा बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर इन चीज़ों का दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि हाँ ऐसा होना चाहिए। वो जो हायर करते हैं, क्या उनकी हायर करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होनी बिल्कुल चाहिए? होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है और कोई भी यहाँ पे नॉर्मल दिल्ली चाहे कहीं भी काम कर रहा है तो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया इसकी तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जी, आप बताइए। जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली वेरिफिकेशन जरूरी है। कौन सी कंपनी में कौन कौन से वर्कर काम कर रहे हैं, उनका डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ सब होना चाहिए। क्या बताइए? सर बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि राइजिंग केसेज हो रहे हैं क्रिमिनल या जो भी हम देख रहे हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए हमको लगता है कि उनका वेरिफिकेशन जरूरी है, जिससे खुदा ना खास्ते कल को किसी के संग, कस्टमर के संग या जो डिलीवरी बॉय है उसी के संग कोई बात होती है तो पुलिस या जो भी लोग हैं पहले से उनको पता रहेगा, उसके बारे में जानकारी रहेगी तो उसको मतलब प्रोसीड करने के लिए उनको आसानी होगी। जी हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से जरूर आना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन में। देखिए, इसमें मुझे लगता है उसने कोई नियम कायदे कानून की बात ही नहीं करी। पहली बात तो ये, जब हम कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो डिलीवरी बॉय को सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि सामान लिया और उस एड्रेस पे छोड़ दिया, ना कि उस एड्रेस को उसको सार्वजनिक करना है, सोशल मीडिया पे डालना है, ये बताना है कि मैं कहाँ दे के आया हूँ। आप एक बात बताइए, कल के दिन अगर मेरी किसी से दुश्मनी है और मैंने किसी डिलीवरी बॉय को ऑनलाइन खाना ही मंगाया, चलिए खाना मंगाया, तो क्या वो मेरा एड्रेस सार्वजनिक कर देगा? मेरी तो जान को खतरा हो जाएगा, मेरी तो जान को खतरा हो जाएगा जब वो आप मेरा एड्रेस ही सार्वजनिक कर देगा। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए बड़ा आप सोच समझ के हमें ये कदम उठाना पड़ेगा कि हम डिलीवरी ऑनलाइन सामान मंगाएं या ना मंगाएं। अब तो इस पे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कोई डिलीवरी बॉय कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, उसका जाति धर्म थोड़ी पूछते हम डिलीवरी कराते वक्त, या जब हम ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन तो ये थोड़ी ना कि हम जो हमें डिलीवरी देने आ रहा है उसका जाति क्या है, धर्म क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, ये चीज़ें नहीं पूछते। अच्छा मेहताब जी, क्या ऑनलाइन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो अपने डिलीवरी बॉय को ये दिशा निर्देश दें कि अपने कस्टमर की गोपनीयता को भंग ना करें? क्या दिशा निर्देश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यदि है, इसके बावजूद भी डिलीवरी बॉय उस गोपनीयता को भंग करता है, बाकी रोशनी आप डालीजिए, क्या उचित है क्या अनुचित है वो बताइए। देखिए, ये सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ऑनलाइन कंपनी की कि अपने ग्राहक की जो उनकी जानकारी है उसको गोपनीय रखा जाए। मैंने आपका एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए मेरी किसी से दुश्मनी है जी, और उसकी दुश्मनी की वजह से मैं कहीं पे अपना सिर्फ सेपरेट रह रहा हूँ, किसी को एड्रेस नहीं पता, मैंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो क्या डिलीवरी बॉय वो सार्वजनिक कर देगा मीडिया में जाके या सोशल मीडिया पे जाके कि ये बंदा यहाँ रहता है? ये तो मेरी जान से खिलवाड़ की बात हो गई ना, ये तो मेरी जान से खिलवाड़ की बात हो गई कि आप सार्वजनिक कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये कंपनी के ऊपर भी मैं मानता हूँ एक्शन होना चाहिए, और कंपनी जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है उनको इस चीज़ को सख्त कर देना चाहिए कि डिलीवरी बॉय इस तरीके की हरकत ना करें, अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। डिलीवरी बॉय का, अरे देखिए, डिलीवरी बॉय का काम क्या है, आपने सामान लिया, जो आपको एड्रेस मिला उस एड्रेस पे छोड़ दिया। अब आप उस एड्रेस पे छोड़ने के बाद आप ये पूछोगे ग्राहक से, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों मंगाया, कैसे मंगाया, किस लिए मंगाया? ये काम डिलीवरी बॉय का नहीं है, ये कंपनी का है। कंपनी को लगता है कि डाउटफुल है कस्टमर, ना भेजे ऑनलाइन सामान,
ये तो कंपनी को होना चाहिए। तो मुझे लगता है कंपनी को इस तरीके की जो हमारी पर्सनल जानकारी है इनको गोपनीय रख के, और जो डिलीवरी बॉय उनको भी सख्त निर्देश देने चाहिए। जो ऑनलाइन कंपनी है उनसे मेरी एक तरीके से रिक्वेस्ट भी है कि आप जो भी डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने के लिए रखते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। क्योंकि देखिए डिलीवरी बॉय लोअर क्लास में भी जाता है डिलीवरी देने के लिए, मिडिल क्लास में भी जाता है, हायर क्लास में भी जाते हैं, और किसकी कितनी जानकारी गोपनीय कौन रखना चाहता है उसको अगर डिलीवरी बॉय का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे और वो सोशल मीडिया पे या मीडिया में इस तरीके से ओपन करेगा तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सारी कंपनियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप डिलीवरी बॉय रखें उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। किस श्रेणी का बच्चा है वो, किस तरीके का है, क्या उसका बैकग्राउंड है, सारी चीज़ वेरीफाई करके ही उसको रखें।